नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी कम सीरियस रहते हैं, क्योंकि शायद उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, जब उन्हें रियल में जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्पेशली इस चीज़ को लेकर जो कि उनके पासपोर्ट पे मेंशन होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम होता है आपके पासपोर्ट के अंदर। और आप जैसे देखेंगे, जो आपका फर्स्ट पेज होता है बेसिकली, जो आपके सारे डिटेल्स जो आप कैरी करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, आपका जो नेशनैलिटी है उसके नीचे ही, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा रहता है, मतलब कि जन्म स्थान। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लोग जो है इसको लेकर उतने अवेयर नहीं है, जिस कारण जो है लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब एक्चुअल में हुआ क्या। तो जैसे कि नाम में ही इसमें आपको पता चल ही गया होगा, इसके बारे में क्या बताना, मतलब कि आपका वास्तविक में जन्म कहाँ हुआ था, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। क्योंकि इंसान जो है अपने काम के सिलसिले से, जॉब के सिलसिले से एक जगह से दूसरे जगह मूव करता रहता है। ऐसे में उसका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होगा जहां पे वो पैदा हुआ होगा। तो यहाँ पे पासपोर्ट में क्या है कि आपसे आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जहां आप एक्चुअल में पैदा हुए थे, उस शहर का नाम, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर उस स्टेट का नाम आपसे इसलिए पूछा जाता है, ताकि आप भले इंडिया में कहीं भी रहें, आपसे इस बात का इंफॉर्मेशन उनके पास रहे कि जो ये इंडिविजुअल जो पर्सन है, ये एक्चुअल में इसका बर्थ कहाँ हुआ था। और जाहिर सी बात है, आपका जहां बर्थ होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी वहीं से इशू होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप पैदा हुए होंगे दिल्ली में और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मुंबई से इशू हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल में यूज कहां पे है। ठीक है, कहां पे है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले कहां बिल्कुल नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका पासपोर्ट बनवाने का मेन पर्पस केवल टूरिज्म है, कि आप अपना पासपोर्ट बनवाएं, अलग अलग देशों में आराम से बिंदास होकर घूम रहे हैं, कभी दुबई गए, कभी थाईलैंड गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, तो आपके पूरे लाइफ में आपको इसका कहीं कोई यूज नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। दूसरा पर्पज है जॉब के सिलसिले से। अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाकर कहीं बाहर काम देखना चाहते हैं, लाइक कि अगर आप दुबई या सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी चले गए काम के सिलसिले से, वहाँ पे आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, मस्त पैसा घर पे भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2 साल 3 साल पे आप इंडिया आ रहे हैं, 2-3 महीने की छुट्टी लेके फिर वापस जा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रियल में ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, वो होता है PR। PR मतलब कि परमानेंट रेसिडेंट। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इंडिया छोड़कर विदेश में बसना चाहते हैं, और स्पेशली बात करें अपने देश में, तो पंजाब, हरियाणा, ऐसे जगह से बहुत बड़ी अमाउंट में लोग जो है कनाडा जो है वो शिफ्ट होना चाहते हैं। कहा तो जाता है कि पंजाब में हर तीसरा घर छोड़ के चौथा घर का कोई ना कोई बंदा कनाडा में रहता है। अब कनाडा है ही इतना बहुत खूबसूरत जगह, जो वहाँ जाता है वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहता है। और वहाँ का ये रूल भी है कि अगर कोई बंदा जो है कनाडा में अगर 3 साल रह जाता है, तो वो वहाँ के PR के लिए, मतलब कि परमानेंट रेसिडेंस या फिर आप सिटीजनशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आपको इन फ्यूचर, अगर आपको किसी भी कंट्री में, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, USA हो गया, या फिर आपका यूरोप का कोई कंट्री हो गया, या फिर अगर आप कनाडा में परमानेंटली शिफ्ट होने का प्लानिंग बना रहे हैं, या फिर अगर इन फ्यूचर आप बनाने वाले हैं, आपको वहाँ का PR चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके पासपोर्ट पे जो आपका प्रिंटेड है प्लेस ऑफ बर्थ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप किसी कंट्री के PR के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, वहाँ का फॉर्म भरते हैं, तो आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो पूछा जाता है, वो आपका प्लेस ऑफ बर्थ ही पूछा जाता है। वो एक्चुअल में इस बात का वेरीफाई करता है कि आप रियल में इंडियन हैं या नहीं, और आप पैदा कहाँ हुए थे। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपने ऐसे ही, आपको याद नहीं था पासपोर्ट बनवाते समय, आपने ऐसे ही कुछ भी ऐवी भर दिया, अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन अब जब आप PR के लिए अप्लाई किए हैं, और आपको अब मजबूरी में वही भरना होगा जो आपके पासपोर्ट पे प्रिंटेड है, अब चाहिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट।
क्योंकि पीआर के लिए जो है वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या फिर वही नगर निगम से इशू होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे प्रिंटेड है। अगर आपके प्रिंटेड पे है दिल्ली प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको दिल्ली से ही इशूड जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब इंडिया में यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट इतनी आसानी से बनता है नहीं। अगर आपका पहले से ही कहीं का बना हुआ है तो दूसरा आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आपको अपना प्रूफ करना होगा, आप रियल में वहाँ जो है आप पैदा हुए होंगे तभी बनेगा। मतलब ये कि एक इंसान के दो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो सकते हैं। अगर आपका पहले से ही ऑलरेडी किसी और स्टेट का आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है और अगर आपके पासपोर्ट पे कहीं और का प्लेस ऑफ बर्थ है, तो आप भूल जाओ कि आप परमानेंटली आपको पीआर मिलेगा। क्योंकि उनका जो वेरिफिकेशन टीम होता है, जो उनका वीज़ा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो इवन जो है आपका पासपोर्ट डिटेल के ऊपर आपका पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। क्योंकि भाई आप उनके कंट्री में बसने जा रहे हैं, आप उनके सिटीजन होने जा रहे हैं, तो वो जो है आपका पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। वो आपके उस तहसील में जाएंगे, आपके उस लोकल आपका जो तहसीलदार होगा उससे वेरिफिकेशन किया जाता है कि इसका प्लेस ऑफ बर्थ ये एक्चुअल में है या नहीं। तो ऐसे में अगर किसी तरीके का कोई मिसमैच पाया जाएगा कि अगर आपने कुछ गलत यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ दिया होगा, तो आपको जो है आपका एप्लीकेशन जो है पीआर का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या होगा, चलो ठीक है हम रीइशू के लिए अप्लाई कर देते हैं और अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इस बार अपडेट करवा देंगे। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पासपोर्ट के ऊपर आप हर चीज़ अपना करेक्शन करवा सकते हैं। इवन अगर आपको अपना नाम पसंद नहीं है तो आप अपना नाम भी चेंज करवा सकते हैं। आप आज आपका नाम बबलू है, आप चाहें तो कुछ और रख लें तो वो भी आपका नया नाम से बन जाएगा। आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। लेकिन 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 एज पर द रूल, एज पर द पासपोर्ट लॉ, आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ कभी फ्यूचर में चेंज नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टेक्निकली आप इस चीज़ को समझो कि इंडिया में इस बात की आज़ादी है कि भाई अपने हिसाब से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। मुझे मेरा नाम पसंद नहीं आ रहा, मैंने अपना नाम जो है एफिडेविट करवा के कोर्ट से चेंज करवा लिया, ठीक है। आज मैं 10 साल पहले मैं कहीं और रहता था, अब मैं कहीं और रह रहा हूँ, तो मैंने अपना एड्रेस चेंज करवा लिया। लेकिन अब बात आती है प्लेस ऑफ बर्थ का। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पहले मैं कहीं और पैदा हुआ था और अब मैं कहीं और पैदा हो जाऊंगा? एक इंसान एक ही जगह एक ही बार पैदा होता है। तो आपने जो पहली बार में जो इन्फॉर्मेशन दिया था, जैसे कि आप किसी XYZ शहर में पैदा हुए थे, आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो आप अगली बार ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मैं XYZ में पैदा नहीं हुआ था, मैं ABC में पैदा हुआ था, क्योंकि आपने पहली बार में ही इन्फॉर्मेशन उनको दे दी है। तो इसका मतलब ये है टेक्निकली कि पासपोर्ट के अंदर प्लेस ऑफ बर्थ चेंज करने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। इसके लिए कहीं कोई ऐसा रूल है ही नहीं कि आप चेंज करवा सकते हैं। आप रीइशू जितनी मर्जी करवा लो, जितनी मर्जी रिन्यूअल करवा लो, आपका हर डिटेल चेंज हो सकता है, लेकिन आपका इकलौता प्लेस ऑफ बर्थ है वो कभी चेंज नहीं किया जाता है। क्योंकि सरकार ये मानती है कि आप जो है कोई भी इंसान एक ही बार पैदा होता है ऑफकोर्स, तो वो एक ही बार जो है उसका डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ होगा। और जो है कोई अपना जो है पीआर पाने के लिए कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया का कोई फ्रॉड वाला काम ना करे, कोई जो है फर्जी काम ना करे। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए भी जो है ऐसे रूल बनाए गए हैं कि आप प्लेस ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी पीआर के लिए अप्लाई करने वाले हैं और आपने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है या फिर बनाने वाले हैं, तो ये जो प्लेस ऑफ बर्थ वाला कॉलम होता है इसको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर ही करना। हाँ, अगर आप टूरिस्ट के लिए बनवाना चाह रहे हैं, जॉब के लिए बनवाना चाह रहे हैं, तो बिंदास, आप भले पैदा पटना में हुए थे लेकिन आप गोवा का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप पूरा सिनारियो, पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका होगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ या फिर पीआर को लेकर। और ये जो कन्फ्यूज़न था यह पूरी तरीके से आपका माइंड अब क्लियर हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और कन्फ्यूज़न है, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर मुझे जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के सवालों का जवाब दे पाऊँ और आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ। दोस्तों चैनल पे यार पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ यार तो आप लोग उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।